हाय ऑल, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सब लोग? यार आज का जो हमारा डेली डोज है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एज फार एज इस साल का यूपीएम इज कंसर्न। इनफैक्ट लास्ट ईयर भी एक क्वेश्चन आया था सिमिलर से कंसेप्ट पे बेस्ड, जो आज हम करने वाले हैं। लास्ट ईयर 3 मार्क्स का आया था, इस साल आई एम डैम श्योर अगर इस टाइप का इस कंसेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन आता है तो एटलीस्ट 5 मार्क्स का आना चाहिए। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ योर टाइम लेट्स सी व्हाट एग्जैक्टली इज टुडेज क्वेश्चन। तो ये आज का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहे फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ square root of x square plus 20 minus y squared plus square root of y square plus 21 minus z squared plus square root of z square plus 20 minus w squared plus square root of w square plus 21 minus x squared। ठीक है, एंड इनफैक्ट ये क्वेश्चन हमारे टेलीग्राम ग्रुप में किसी एक बच्चे ने डाउट में पूछा था। ठीक है, ये पर्सनली क्वेश्चन मेरे को बहुत अच्छा इसलिए लगता है बिकॉज इस क्वेश्चन को देखकर है ना, बच्चों में जो मतलब बच्चों से बात करके पता लगा हर बच्चे के दिमाग में काफी अलग अलग थॉट्स आती है। काफी बच्चे इसे अलजेब्रा का क्वेश्चन समझते हैं, काफी बच्चे समझते हैं कि अच्छा मिनिमम वैल्यू निकालनी है तो इनइक्वालिटी से होगा। ठीक है, काफी बच्चे क्योंकि देखो एक्स स्क्वायर प्लस 20 माइनस वाई होल स्क्वायर का अंडर रूट है विच इज काइंड ऑफ काफी हद तक एक डिस्टेंस फॉर्मूला लग रहा है, तो बहुत सारे बच्चे इसको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ले जाते हैं। ठीक है, बट ये एक्चुअल क्वेश्चन देखो वो बहुत सारे तरीकों से सकता है, बट यूक्लिडियन ज्योमेट्री से बहुत आसान पड़ जाता है। ठीक है, समझते हैं कैसे। देखो अगर हम अब लास्ट ईयर में एक सिमिलर सा क्वेश्चन आया था जो एक्चुअली में लगता था कि अलजेब्रा का क्वेश्चन है, एक सिस्टम ऑफ इक्वेशंस दिया हुआ था, है ना, बट वो ट्रायंगल में कन्वर्ट करके हो जाता था। लास्ट ईयर 3 मार्क्स का आया था, इस साल ये वाला क्वेश्चन अगर आता है सिमिलर से कंसेप्ट पे बेस्ड तो 5 मार्क्स का बनना चाहिए। कंसेप्ट देखते हैं यूक्लिडियन ज्योमेट्री में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। पहले हम एक रेक्टेंगल कंसिडर करते हैं। ठीक है, 20 by 21 डायमेंशन का 20 by 21। ठीक है, तो लेट्स कंसिडर रेक्टेंगल ऑफ द डायमेंशन 20 by 21। लेट्स नेम द रेक्टेंगल ए बी सी डी। ठीक है, अब हमने क्या किया, मैंने इस रेक्टेंगल में लेट्स कंसिडर दिस रेक्टेंगल, है ना, और इस रेक्टेंगल में कोई भी 4 पॉइंट्स ले लेते हैं अपन। लेट्स से अंदर कोई भी, जैसे लेट्स से दिस इज पॉइंट पी, दिस इज पॉइंट क्यू, कहीं पर भी रैंडमली। ठीक है, दिस इज पॉइंट आर, दिस इज पॉइंट एस, कहीं पर भी रैंडमली ले लिया। ठीक है, सच दैट अब ये एक पॉलिटल बन जाएगा पी क्यू आर एस, कोई भी एक रैंडम पॉलिटल बन गया। ठीक है, अब लेट्स एज्यूम, अब ध्यान से देखना, अगर मैं इस लेंथ को एक्स मानता हूँ, ए बी मेरा क्लियरली बिगर साइड लग रही है 21 होगा, है ना, तो बी क्यू शुड बी 21 माइनस एक्स, ये समझ में आना चाहिए आपको। ठीक है, क्योंकि रेक्टेंगल हमने 20 by 21 का कंसिडर किया था। डीपी को अगर मैं वाई मानता हूँ तो एपी विल बी 20 माइनस वाई। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं इस सी एस को जेड मानता हूँ तो डी एस विल बी नथिंग बट 21 माइनस जेड। ठीक है, सिमिलरली अगर हम बी आर को डब्ल्यू मानते हैं तो सी आर विल बी 20 माइनस डब्ल्यू। आई होप अभी समझ में आ रहा होगा आप लोगों को मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अभी देखो एक्स स्क्वायर प्लस 20 माइनस वाई स्क्वायर अंडर द रूट, ये क्लियरली ए पी स्क्वायर प्लस ए क्यू स्क्वायर अंडर द रूट, यानी पी क्यू लेंथ को की बात कर रहे हैं, तो दिस लेंथ इज नथिंग बट पी क्यू। सिमिलरली अगर आप इस चीज की बात करोगे वाई स्क्वायर प्लस 21 माइनस जेड स्क्वायर अंडर द रूट, दिस लेंथ इज नथिंग बट पी एस, ये पी एस लेंथ है ना। सिमिलरली दिस लेंथ इज नथिंग बट एस आर, ये एस आर लेंथ है। सिमिलरली दिस लेंथ इज नथिंग बट आर क्यू। ठीक है, तो प्रैक्टिकली ये जो हमसे पूछा गया है, अब देखो क्वेश्चन क्या कन्वर्ट हो रहा है कि भाई एक रेक्टेंगल है। ठीक है, एक रेक्टेंगल है 20 by 21 का, इसके अंदर 4 पॉइंट्स लिए गए हैं सच दैट आपको इन सभी साइड्स का सम मिनिमम करना है। तो देखो अब है ना बहुत सारी चीजें आती हैं। एक तो कि भाई हम सिमेट्री का यूज कर लें, हम सिमेट्रिकली देख लें कि भाई हम मिड पॉइंट्स ले लेते हैं। मतलब अब देखो लेट से अगर ये इस क्वेश्चन आईयूक्यू में आता है तो इस क्वेश्चन में जुगाड़ कैसे काम कर सकता है। मतलब अगर हमें कुछ भी नहीं थॉट आ रही तो है ना हम ये चीज अप्लाई कर सकते हैं। जनरली मोस्टली केसेस में मिनिमम या मैक्सिमम तब अचीव होता है जब चीजें सिमेट्रिकल हो। तो मैंने सभी मिड पॉइंट्स मान लिए। ठीक है, मिड पॉइंट्स मानने से दिस विल बी द ये हमारी चीज बन जाएगी। ठीक है, इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, दिस इज नथिंग बट, अगर हम एक लेंथ निकालना चाहें, दिस इज 10, दिस इज 21/2। ठीक है, तो 10 स्क्वायर प्लस 21/2 स्क्वायर का अंडर रूट, ये एक लेंथ आ गई। ठीक है, ये समझ में आना चाहिए अगर हम सारे मिड पॉइंट मान लेते हैं तो। ठीक है, अब इसका 4 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, 4 टाइम्स दिस शुड बी द आंसर जुगाड़ के हिसाब से, मिनिमम वैल्यू जुगाड़ के हिसाब से। 4 को अंदर ले जाते हैं तो दिस इज नथिंग बट स्क्वायर रूट ऑफ, ओके, इसको अगर हम बात करें 4 को अंदर लेकर जाएंगे, 2 को अंदर ले जाते हैं। ठीक है, तो एक 2 बाहर रह जाएगा, तो दिस विल बिकम 20 स्क्वायर प्लस
21 स्क्वायर्ड अंडर द रूट। ठीक है, आई गेस ये चीज क्लियर हो रही होगी, कुछ भी नहीं किया मैंने, जस्ट एक या तो अंदर से 4 बाहर निकाल लिया या एक 2 को मैं अंदर ले गया। ठीक है, अब इस वैल्यू को अगर आप कैलकुलेट करोगे 20 स्क्वायर प्लस 21 स्क्वायर ये 29 स्क्वायर हो जाता है ना, तो इंटू 2 करोगे तो दैट विल बिकम 58, तो 58 आंसर आ जाएगा। जुगाड़ से हमने आंसर निकाल लिया, आंसर विल बी 58। ठीक है, ये वन ऑफ द जुगाड़ है जो हम इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में कर सकते थे, बट लेट्स टॉक अबाउट द एक्चुअल मेथड। एक्चुअल मेथड देखते हैं, बिकॉज क्वेश्चन ये भी पूछ सकता था कि x की ऐसी कितनी नेचुरल नंबर पॉसिबल है जिसके लिए मिनिमम एग्जिस्ट करे। लेट्स से क्वेश्चन ये पूछता कि हाउ मेनी नेचुरल नंबर x एग्जिस्ट सच दैट दिस एक्सप्रेशन कैन टेक मिनिमम वैल्यू। ठीक है, तो अब एंटायरली मतलब मिनिमम वैल्यू हमें नहीं निकालनी, हमें ये बताना है कि x की कितनी वैल्यूज ऐसी एग्जिस्ट करेंगी जिसके लिए मिनिमम वैल्यू होगा, है ना। तो ये शॉर्टकट, ये जुगाड़ उस पर्टिकुलर केस में वर्क नहीं करेगा, बट अगर सेम क्वेश्चन आता तो जुगाड़ भी काम कर जाता। ठीक है, अब हम एक्चुअल तरीका देखते हैं। लेट्स अज्यूम ये ए बी सी डी हमारा पॉलिटल था, जैसा हमने अभी समझा कि इसके अंदर हम एक पॉलिटल मान लेते हैं रैंडमली। ठीक है, पी क्यू आर एस। तो प्रैक्टिकली अब हमें क्या चाहिए, हमें पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर एस प्लस एस पी इस सब की मिनिमम वैल्यू चाहिए। ठीक है, इस सब की मिनिमम वैल्यू चाहिए। ठीक है, और लेट्स से दिस इज x, ये बन जाता था 21 माइनस एक्स, है ना। इसको y माना, दिस बिकम्स 21 माइनस वाई, ये सबको क्लियर है ना। इसको z माना, ये हमारा बन गया था 20, सॉरी ये 20 माइनस वाई आएगा, यहाँ पे 21 माइनस z। ठीक है, इसको मैं दोबारा लिख देता हूँ, दिस इज 20 माइनस वाई। सिमिलरली इसको w माना था, तो दिस वाज 20 माइनस w। ठीक है, अब हम एक काम करते हैं, इस PQ लेंथ की, PQ साइड की मिरर इमेज लेता हूँ अबाउट AD साइड। ठीक है, मतलब PQ का मैंने मिरर इमेज लिया अबाउट AD, तो कुछ इस टाइप की चीज बनी। इस पॉइंट को मैंने मान लिया Q डैश, ये Q का मिरर इमेज है अबाउट AD। ठीक है, तो अब क्या मैं ये बोल सकता हूँ Q डैश P और QP एक ही बात है, तो PQ की जगह आई कैन राइट Q डैश P। ठीक है, PS को मैं चेंज नहीं करता, PS को मैं एज इट इज रखता हूँ। SR की भी मैं मिरर इमेज लेता हूँ। ठीक है, अब ध्यान से देखना, तो PS की जगह मैंने एज इट इज रखा, PQ को मैंने Q डैश P लिख दिया, SR की मैंने मिरर इमेज लिया अबाउट CD, तो कुछ इस टाइप की चीज बन गई, एंड दिस पॉइंट इसको R डैश मान लिया। तो क्लियरली SR और SR डैश ये बराबर होंगे, तो SR की जगह आई कैन राइट SR डैश। ठीक है, तो अभी तक देखो, अब तक अभी काफी हद तक आपको चीजें क्लियर हो रही होंगी, बट अभी भी हमारा QR पेंडिंग है। QR की क्या करें, QR की मिरर इमेज लेंगे अबाउट BR डैश, ले सकते हैं। अगर आप QR की मिरर इमेज लेते हो अबाउट BR और यू कैन से BC, तो वो कुछ इस टाइप की बन जाएगी, है ना। लेट्स से दिस पॉइंट इज Q डैश, बट ये तो कनेक्टेड नहीं है R डैश से। यहाँ पर तो देखो चीजें कनेक्टेड थी, Q डैश P PS S R डैश, ये एक सिंगल स्ट्रेट लाइन में, मतलब नॉट एग्जैक्टली स्ट्रेट लाइन, ये कनेक्टेड थे, पाथ कनेक्टेड था। अब फर्दर देखो, अगर मैं RQ डैश की, ये जो ये वाली डॉटेड लाइन है, इसकी मैं फर्दर अगर मिरर इमेज ले लेता हूँ, ठीक है, अबाउट अबाउट CD, अबाउट दिस लेंथ CD, देखो तो वो मिरर इमेज कुछ इस टाइप की बनेगी। Q डैश R की मैंने मिरर इमेज ली, है ना, तो वो बन जाएगा, R का मिरर इमेज R डैश था, Q डैश का मिरर इमेज विल बी Q डबल डैश, ये मान लेते हैं। ठीक है, आई डोंट थिंक यहाँ तक कुछ भी कंफ्यूजन है। अब देखो क्या हुआ, क्या मैं बोल सकता हूँ Q डैश R, यहाँ से देखो मैं क्या बोल सकता हूँ, Q डैश R एक्चुअली QR के इक्वल है, और Q डैश R फर्दर और किसके इक्वल है, Q डबल डैश R डैश के। तो QR की जगह आई कैन राइट, QR की जगह आई कैन राइट Q डबल डैश R डैश। तो इन टोटल हमें क्या मिला, Q डैश P, Q डैश P प्लस Q डैश P मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस। ठीक है, प्लस PS हमने अनचेंज रखा, प्लस PS मतलब ये वाली लाइन, प्लस एस आर डैश, ठीक है, अनचेंज, प्लस Q डबल डैश R डैश, मतलब कि ये वाली लेंथ, ये वाली लेंथ, ये वाली लेंथ, ये वाली लेंथ, ये हमें मिनिमम करनी है। ठीक है, अब दो पॉइंट्स के बीच में मिनिमम डिस्टेंस क्या होता है, द लाइन ज्वाइनिंग दीज टू पॉइंट्स। ठीक है, तो Q डैश Q डबल डैश को अगर मैं ज्वाइन करता हूँ कुछ इस तरीके से, लेट से हमने Q डैश और Q डबल डैश को ज्वाइन किया, ठीक है, तो ये मेरी शॉर्टेस्ट लेंथ आएगी। तो मतलब आइडियली इस पॉइंट को मुझे P मानना चाहिए था, इस पॉइंट को मुझे S मानना चाहिए था, ये यहाँ पर जहां पे भी इंटरसेक्ट कर रहा है उसकी जो मिरर इमेज बनेगी, ठीक है, वो अब इससे हल्का सा ऊपर बनेगी, ये मेरा R होना चाहिए था आइडियली। ठीक है, और Q डैश मेरा वापस वही चीज आ जाएगी, दिस शुड बी माय Q पॉइंट। ठीक है,
ये हम मेरे कुछ पॉइंट्स होने चाहिए थे जिस पे मेरी मिनिमम वैल्यू आती क्यू डैश क्यू डबल डैश। बट द पॉइंट इज ये तो हमें समझ में आ गया कि अब मिनिमम वैल्यू किन पॉइंट्स पर आएगी। अब पहली चीज, अब यहाँ पे क्वेश्चन मार्क क्या क्या चीजें हैं। पहली चीज तो हमारा क्यू डैश वेरिएबल है, क्योंकि क्यू मैं कहीं पर भी मान सकता था। क्यू मान लो मैं यहाँ मानता तो क्यू डैश मेरा यहाँ आ जाता, ठीक है। तो भाई क्यू डैश इज नॉट फिक्स्ड। दूसरा, हमें तो एक्चुअली क्या चाहिए था, हमें तो इसका क्वेश्चन में मिनिमम वैल्यू चाहिए था, है ना, इस पूरे डिस्टेंस का। तो पहले अब हमें मिनिमम वैल्यू निकालना है, यानी एक्चुअली दिस शुड बी लेस देन और इक्वल टू क्यू डैश क्यू डबल डैश, और मुझे अभी मिनिमम वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो क्यू डैश क्यू डबल डैश का वैल्यू हम देखते हैं पहले कितना बनता है। ध्यान से देखो, ये x है, ये भी x होगा, ये 21 माइनस एक्स, ये भी 21 माइनस एक्स। क्या मैं बोल सकता हूँ क्यू क्यू डैश इज नथिंग बट x प्लस 21 माइनस एक्स प्लस 21 माइनस एक्स, दिस इज नथिंग बट 42। सिमिलरली सिमिलरली अगर आप देखोगे क्यू डैश क्यू डबल डैश, मतलब कि ये वाली लेंथ, ये कितनी आ जाएगी, ये बनती है भैया आपका इसका बेसिकली डबल हो रहा है ना, BC लेंथ का डबल हो रहा है, तो दिस विल बी 40। तो सिंपली क्यू डैश क्यू डबल डैश पाइथागोरस आई कैन से दिस इज नथिंग बट 40 square plus 42 whole square and that will be nothing but 58, ठीक है। तो क्यू डैश क्यू डबल डैश कितना आ गया, 58 आ गया। समझ में आ रही है बात, बड़ा सिंपल सा, ठीक। अब जैसे लेट से क्वेश्चन में अब मतलब अब सोच के देखो ये x की कहाँ वैल्यू के लिए पॉसिबल है। x को मैं कहीं पर भी मान सकता हूँ, x x को आप इस लाइन पर कहीं पर भी मानोगे यू विल गेट अ न्यू क्यू डैश, ठीक है। हर क्यू डैश के लिए देयर विल एग्जिस्ट अ क्यू 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 डबल डैश, है ना। तो मिनिमम वैल्यू विल बी 58 एंड दिस कैन हैपन फॉर इनफाइनाइट सिनेरियोज। तो जो हमने जुगाड़ लगाया था पिछले केस में जिसमें हमने मिड पॉइंट माने थे, वो वन ऑफ द सिनेरियोज बन जाएगा, ठीक है। जैसे मिड पॉइंट के लिए इसके मिड पॉइंट को इसके मिड पॉइंट से ज्वाइन करवा दो, ठीक है। आगे लेकर जाओगे, ये यहाँ पर कहीं कट करेगा, यहाँ पर कहीं कट करेगा, बट दिस लेंथ विल रिमेन 58। समझ में आ रहा है। तो देयर आर इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज जिसके लिए ये चीज अचीव हो सकती है, राइट। आई होप ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। और ये जुगाड़ यार बहुत इंपॉर्टेंट जुगाड़ है। मेरे को पर्सनली ये बहुत अच्छा लगता है। अलजेब्रा वाले क्वेश्चन को जब भी ज्योमेट्री यूक्लिडियन ज्योमेट्री में कन्वर्ट होता है, यूक्लिडियन ज्योमेट्री से किया जाता है, तो काफी मजा आता है उस क्वेश्चन को, ठीक है। आई होप ये चीजें क्लियर हो गई। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे विद अ न्यू कंसेप्ट। टिल देन प्लीज टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू, बाय बाय।